सेकेंड फेज में सर, मैं क्या लौट होगा। रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे, मैं आपके पास आ रही हूँ। बड़ी खबर का पहले रुक कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट जंग के बीच पाकिस्तान में फ्यूल संकट गहरा गया है। ये बड़ी खबर, स्कूल कॉलेज और सरकारी दफ्तरों के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे और सरकारी विभागों को मिलने वाले जो फ्यूल हैं उसमें 50% की कटौती भी की जाएगी। तो पाकिस्तान को लेकर ये बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान में किस कदर स्थिति यहाँ पर शुरू हो गई है तेल को लेकर, और मिडिल ईस्ट में जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, इसे लेकर पाकिस्तान में अब फ्यूल संकट जो है वो मंडरा रहा है। स्कूल कॉलेज और सरकारी दफ्तर है उसे लेकर ऐलान किया गया है कि उसे बंद कर दिए जाएंगे और 2 हफ्ते के लिए ये बंद रहेंगे। और इसके अलावा जो सरकारी दफ्तर है हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे और सरकारी विभागों को जो 50% की जो फ्यूल मिलते हैं उसमें 50% की कटौती की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, आप ये समझिए कि पाकिस्तान पर अब सीधे तौर पर फ्यूल संकट जो है वो अब दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि इससे पहले देखिए हम आपको जानकारी दे रहे थे कि अलग अलग देशों में इसका असर जो है वो दिखेगा तेल का। लेकिन बात अगर पाकिस्तान की करते, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति तो पहले से बहुत ज्यादा खराब थी, और ऐसे में जब मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है और ऐसे में यहाँ पर फ्यूल संकट को लेकर पाकिस्तान की जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। और इसे देखते हुए स्कूल कॉलेज और सरकारी दफ्तर जो हैं उसके लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पाकिस्तान में स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा जो सरकारी दफ्तर है उसके लिए 4 दिन ही खुलने रहने को लेकर ये आदेश जारी किया गया है। और इसके अलावा सरकारी विभागों को जो फ्यूल दिए जाते हैं उस पर भी 50% की कटौती करने का ऐलान किया गया है। और इसी के साथ ही अब ये बता देते हैं आपको कि अगर इसी तरीके से युद्ध चला तो आखिर स्थिति बाजार में, तेल बाजार में किस कदर देखने को मिलेगी। देखिए, एक नजर उन सभी युद्धों पर पहले डाल लेते हैं जिनमें तेल बाजार काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है अगर लंबे दिनों तक युद्ध चला है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं और बताते हैं कि जब जब ऐसे हालात देखने को मिले हैं, युद्ध अगर चली है तो आखिर कहां कहां पर किस तरीके से असर हुआ है। और तेल बाजार आखिर काफी ज्यादा प्रभावित देखिए होता रहा है जब जब युद्ध चले हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि जो स्थिति अब देखने को मिल रही है, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि लंबे दिनों तक अगर यही युद्ध चले, जंग चलती रही, तो आने वाले दिनों में वैश्विक बाजारों पर संकट जो है वो मंडरा सकता है। अब इन सभी ऐतिहासिक युद्धों में नजर डालते हैं जहां पर काफी उछाल, बहुत बड़ा उछाल जो है युद्ध के दौरान देखने को मिला है। और ऐसे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए कब कब बाजारों पर असर पड़ा है। तो सबसे पहले हम लिए चलते हैं आपको 1973 में। देखिए, यौम कीपर युद्ध की बात करते हैं तो तेल की कीमतों में सबसे बड़ा उछाल उस वक्त देखने को मिला था और 1973 में 300% की बढ़ोतरी इस वक्त तेल में देखने को मिली थी और पूरी दुनिया को एनर्जी स्ट्रैटेजी बदलनी उस वक्त पड़ी थी। इसके अलावा बात 1978 से 81 की कर लेते हैं तो ईरानी क्रांति और ईरान इराक युद्ध उस वक्त हुआ था। और उस समय बता दें तो उस समय भी कुछ इसी तरीके से हालात देखने को मिले थे। जब ईरान में सत्ता बदलने पर सप्लाई ठप होने का डर हुआ तो उस समय कीमतें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई थी तेल की कीमतों में। तो ये स्थिति 1978 से 1981 की हम आपको बता रहे हैं। और उस वक्त देखिए किस तरीके से कीमतों में इजाफा हुआ था। 179% का बड़ा उछाल आया था तेल की कीमतों में। वहीं ईरान इराक जंग की बात करते हैं जो 1980 से 81 तक चली थी। तो उस समय देखिए 2 बड़े तेल उत्पादकों के बीच में लड़ाई हुई थी और कीमतें जो है 25% बढ़कर ज्यादा जो है महंगा होता हुआ नजर आया था। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो खाड़ी युद्ध का दौर जब हुआ था, जब उस वक्त हमने देखा था कि गल्फ वॉर जब हुआ था 1990 और 91 में, तो उस समय आपको बता दें कि इसी तरीके से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था। यानी कि जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो सप्लाई का डर था कि बंद हो जाएगा और कीमतों में इजाफा हुआ था। और ऐसे में भारी तादाद में वहां पर, यानी कि अब जो उस समय की स्थिति थी वो 141% की जो ग्रोथ है तेल में वो देखने को मिली थी। बात अब 2002 से 2003 की कर लेते हैं क्योंकि उस वक्त इराक युद्ध देखने को मिला था और इस दौरान जो है कीमतें 40% बढ़ी थी और 25 से $35 तक ये जो कीमत है वो पहुंच गई थी। इसके बाद अब लीबिया संकट की बात कर लेते हैं जो हमने 2011 में देखा था। तो अफ्रीका के बड़े तेल उत्पादक देश में संकट जो है उस वक्त देखने को मिला था। कीमतें जो है 32% बढ़कर $125 तक पहुंच गई थी। और ऐसे में बात अब 2022 की, यानी कि रूस यूक्रेन जंग जो लंबे समय तक चली थी, 4 सालों तक चली थी। और ऐसे में रूस दुनिया का बड़ा एनर्जी
एक्सपोर्टर है और कीमतें जो है 73% की बढ़ी थी और बढ़त के साथ ही $75 से सीधे $130 पर पहुंच गई थी। अभी ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है और पुराने पैटर्न को दोहरा रहा है, यानी कि अगर ऐसे ही इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध चलता है तो हो सकता है किसी तरीके से इजाफा जो है तेल की कीमतों में देखने को मिला था। यानी कि इतिहास इस बात का गवाह है